रोल नाम नाम बताइए। बताओ। ज्योतिर्मय रॉय नाम है मेरा। अच्छा, अभी आप कहाँ आए हैं? क्या प्रार्थना पत्र में लेकर आए एडीजी हैं? साहब के पास आए हैं, हाँ, धरोहर संस्था की तरफ से ही हाँ। क्या आए। प्रकरण है आपके प्रार्थना पत्र में? क्या है? किस बात की सुनवाई नहीं हो रही है? ये मेरे पूरे परिवार को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराने का मामला है अच्छा। और जबरन इन्होंने आधा करवा दिया है। हाँ, हाँ। ठीक है, मेरा नाम उन्होंने नजीम रख दिया है, बिटिया का नाम अलीशा चेंज कर दिया है हाँ, सर। हाँ। तो इसको रोका जाए, ऐसा ना हो, किसी और के साथ ऐसा ना हो, हम्म, हम्म। इसी के लिए यहाँ एडीजी के पास क्या आए। कौन है इसमें मास्टरमाइंड जिसकी शिकायत करने आप आए हैं और कब से ये हो रहा है? शुरुआत कैसे ये आपसे मेरे हुई? ससुराल वालों की तरफ से हो रहा है। डायरेक्टली हम, हाँ, डायरेक्टली हम किसी को ऐसे ये नहीं कह सकते, ये तो जांच का विषय है सर, लेकिन ससुराल वाले पूरी तरह से इन्वॉल्व है सर। नहीं तो कौन इसका मास्टरमाइंड है? अभी तक क्या आपको लगा कि कौन इस तरह से करा रहा है नहीं, हमको बदमाशी? ऐसा मास्टरमाइंड तो ये सर अभी जो बाबा निकले हैं, लग तो शांगुर हमको रहा है छांगुर बाबा है, हम्म, क्योंकि वो उससे मुलाकात भी कर चुके हैं सर। अच्छा। आपका ससुराल पक्ष हमेशा उनसे संपर्क में कनेक्ट रहता ये है? नहीं पता है हमको, अब ये तो जांच का विषय है, वो है कि नहीं है। वो जब से ऐसे कोई बात होती थी तो वो लोग साइड में हो जाते थे, साइड में होकर हमसे बात करते थे, हमने मेरे पीठ पीछे बात करते थे। तो इसमें कैसे आपको शक है छांगुर बाबा पे? वो हमसे मुलाकात किए हैं, हमसे देखे हैं उनको सामने से। हम्म, अभी जब सोशल मीडिया हुई है तो ऐसा लगता है कि, लगा। हाँ, लगता है धर्म संस्था मेरे मामा जी हैं, तो ये इन्होंने ऐसा बताया, पूरा खुलासा किया है कि ऐसा ऐसा रैकेट गैंग चल रहा है। तो ये तो जांच में पता चलेगा। कैसे आपको धोखा देना शुरू हुआ? क्या हुआ शुरू का प्रकरण? शुरू में ऐसा है कि इशिता नाम की लड़की ने हमसे शादी की है और उससे इधर शादी से मैंने उसके बाद हाँ। शादी की। जब शादी की बात आई तब उसको ये पता चला कि वो मुस्लिम है, तब भी मैंने शादी की उससे। 2-4 साल तक हम लोग का सब ठीक ठाक चला है, लेकिन बिटिया हुई, इनके घर वालों का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ये लोग घर वाले प्रेशराइज करने लगे, घर जाने लगे। ये लोग, ये जैसे पूजा वूजा करते तो ये लोग कान वान बंद कर लेते थे, अब घंटी की आवाज़ कहते थे कि थोड़ा धीरे धीरे बजाओ। अब मेरा घर है, मेरे घर में ये सब कर रहे थे, क्योंकि हम अकेले थे। मम्मी एक्सपायर हो गई थी पहले और घर पे कोई रहता नहीं था, हम वाइफ और बच्चे किसके थे। कहने पे आपने मुस्लिम लड़की से शादी की? किसके दबाव पे? ये व्हाट्सएप मैसेज, चैट मैसेज या से किसी उनसे ने कांटेक्ट बीच हुआ में था। मध्यस्थता की नहीं थी? नहीं, कोई नहीं, मैसेज के थ्रू बातचीत हुई थी और किसी बात ने आगे बढ़ी। मिलवाया था आपको? नहीं। अच्छा। तो अभी क्या दिक्कत होने लगी है? अभी वो लोग पूरे परिवार को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं सर। आज आप एडीजी साहब के कार्यालय पे आए हैं, क्या आपकी मांग है? मेरी ये मांग है सर, मेरे परिवार को सुरक्षित निकाला जाए वहाँ से, उनको मुस्लिम धर्म ना कन्वर्ट होने दिया जाए, और जो भी इस प्रकरण में हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई तो हो। क्या आपको कभी किसी चीज़ का प्रलोभन या लालच भी दिया जा रहा था, जैसा बाकी केस में देखने को मिलता है? ये बाकी केस में देखने को मिलता है, ये हमको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ये कहते थे कि आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी नेमतें बढ़ जाएंगी और आपको पैसे भी मिलेंगे। ये सब कहते थे कि आपको नौकरी लग जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम जो मैंने अभी तक फेस कर रहा था, उसी सब को लेके वो ये लोग प्रलोभन देते थे। आपके ससुराल के लोग कि उनके साथ कुछ बाहरी लोग भी थे? ससुराल के लोग, धमकी बाहर के लोग दिए हैं, लेकिन ससुराल के लोगों ने ये प्रलोभन दे रहे सपोर्ट किया थे। है हाँ, उसे? सपोर्ट किया है, पूरे ससुराल के लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं अब कहाँ पे आए हैं? क्या दरखास्त लेके आए हैं? कि मेरी बेटियों को वापस निकाला जाए, जिनके खिलाफ मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ, उनके FIR किया जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कौन कार्रवाई की फंसा जाए। हुआ है अभी इसमें? बेटी बेटा हाँ, बिटिया है, दो बिटियाँ हैं, एक बीवी है। फंसे हैं इसमें? अब विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों में ये न्यूज़ प्रसारित हो रही है कि थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति हैं ज्योतिर्मय राय, उनके द्वारा ये एडीजी जोन वाराणसी सर को एक प्रार्थना पत्र बनारस में कल दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये मेंशन किया गया था कि कुछ लोग हैं जो उनके ससुराल पक्ष के पत्नी की तरफ से, जो लोग उन पर धर्मांतरण का, अवैध धर्मांतरण का दबाव बना रहे हैं, और उनके द्वारा ये बताया गया था कि कुछ छांगुर बाबा के लोग हैं जिन्होंने लखनऊ में जाकर उन पे ऊपर एक दबाव बनाया है धर्मांतरण करने का। प्रकरण की गंभीरता को देखकर ही कल इसमें पूर्ण रूप से जब जानकारी की गई, तो ये जो व्यक्ति हैं ज्योतिर्मय रॉय, ये मूल रूप से बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन पिछली 3 पीढ़ियों से ये एक गांव है सरबत खानी चौरी में, थाना क्षेत्र चौरी में, जहाँ पे रह रहे हैं। 2017 में इनकी जो मुलाकात है वो आफरीन नामक महिला से होती है, जो अपने आप को इन्होंने बताया कि इशिता बताया था, और दोनों की जो बात हुई, उनके फ़ोन पे बात होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद
दोनों का प्रेम संबंध रहा और 2017 में इन्होंने प्रयागराज में आर्य समाज मंदिर में इन्होंने शादी कर ली। उसके बाद इनका बोलना है कि 2020 तक सब ठीक रहा था, लेकिन 2020 के बाद इनके जो पत्नी के मायके वाले हैं उन्होंने आना इनके घर पे स्टार्ट किया चौरी में, और उसके बाद नवंबर 2024 में इनकी पत्नी और इनकी जो 2 बेटियां हैं जो इनके ससुराल वाले हैं वो उनको लखनऊ मड़ियाओं में ले गए। और फिर जब ये अपनी पत्नी से मिलने 2025 में लखनऊ जाते हैं तो इन पे दबाव बनाया जाता है कि दोनों की बच्चियों को वहाँ पे धर्मांतरण करने का, और इन पे दबाव बनाया जाता है कि धर्मांतरण करने का। कल ही इस प्रकरण की गंभीरता को देखकर इसमें टीम रवाना की गई थी लखनऊ में, और लखनऊ में जब हमारी टीम पहुंचती है थाना चौरी की तो उनको पता चलता है कि ये पति पत्नी का विवाद काफ़ी समय से चल रहा है। इनकी जो पत्नी है उन्होंने महिला थाना लखनऊ में भी कंप्लेंट दी है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि आर्थिक समस्या की वजह से दोनों ही पति पत्नी में काफ़ी विवाद है। इनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे अपने पति पर कि शराब पीकर उनके साथ मारपीट भी की जाती है, और मीडिएशन में इनको भी पति पक्ष को भी बुलाया गया था, लेकिन ये उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इनकी जो थाना चौरी में जो इनकी तहरीर मिली है ज्योतिर्मय रॉय की, उसके आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी सभी पहलुओं पे जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कि छांगुर बाबा के गुरु के द्वारा इनको कोई धमकी दिया जाना या छांगुर बाबा का जो मेंशन है उस तरह के कोई भी आरोप अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाए हैं। फिर भी इसमें जब विवेचना की जाएगी तो सभी साक्ष्यों को कंसिडर किया जाएगा और गहनता से इसमें विवेचना की जाएगी।